हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए अभी मॉडल पेपर 2026 का चला रहे हैं। मैथ का क्लास 10th का 20 तक पढ़ा दिए हैं। चलिए आज हम 21 से पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए 21 चलिए स्टार्ट 21 सवाल। हाँ, आइए। चलिए 21 जो है एपी से है, समांतर श्रेणी से सवाल है। समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ है, इसका सार्वंतर निकालना है। ठीक है, हमें ये जो है ए एन बराबर दिया है 6-4n। ठीक है, हमारा सार्वंतर निकालना है। सबसे पहले n का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसा ही प्रथम पद निकलेगा। जैसे n के मान 1 रखेंगे तो 4 गुना n के जहां पर 1 रखिए तो 6-4 एकान 4, 6 में 4 घटा 2, प्रथम पद निकल गया 2। अब एक n का जहां पर हम 2 रखेंगे तो 6-4 गुना 2 तो 6-4 गुना 8, 8 में 6 घटा तो -2। सार्वंतर निकालना है, मतलब d का मान निकालना है। क्या होता है, दूसरा पद घटे पहला पद। दूसरा पद दिया है -2 और घटाना है प्रथम पद 2। दोनों माइनस में है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह देते हैं -1 के। तो -4 कहाँ है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 सवाल नंबर। चलिए ये भी क्या है, एपी से सवाल है। निम्नलिखित में कौन समांतर है। समांतर कौन होगा, जिसका डी मतलब सार्वंतर। समांतर श्रेणी में कौन होगा, जिसका सार्वंतर बराबर हो, मतलब डी का मान बराबर होना चाहिए। चलिए A1 है, A2, A3, A4 ऐसा ही निकालिए। चलिए हाँ, कहाँ निकाल ले, यहाँ पर निकाल लेते हैं। वो A1 का मान है -2 और दूसरा पद कितना है 4, तीसरा पद कितना है -6। चलिए डी का मान निकालिए। A2 घटे क्या होता है A1, A2 है 4, घटाना है -2 तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 आया डी का मान। चलिए आप D2 का देखेंगे कितना आ रहा है। तो डी का मान A2 घटे A1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे और डी का मान निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए। तीसरा पद कितना है बुआ -6, घटाना है A2 का मान A2 का मान 4, 4 घटाना है। अब देखिए दोनों माइनस में हो गया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस से। देखिए डी का मान बराबर है ना है, तो एपी में नहीं। अब बताइए तो यहाँ A1 का मान है a, A2 का मान है A² और A3 का मान है AQ। अगर डी का मान निकालते हैं तो A2 घटे A1, मतलब A² में से घटाएंगे A, घटेगा तो इतना ही हो गया। चलिए D2 के मान निकालेंगे। A3 घटे A2, A3 कितना है AQ घटे A², घटेगा नहीं घटेगा। डी का मान बराबर नहीं है, ई भी एपी में नहीं है। और यहाँ पर देखिए 3 में से गया 2, 9 में से 3 गया 6, ई भी एपी में नहीं है। अतः आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। देखिए यहाँ पर बना देते हैं। A1 का मान कितना है 3/2 है, दूसरा पद 1/2 है और तीसरा पद -1/2 है। डी का मान निकालिए। A2 घटे A1, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। 1/2 में से घटाना है 3/2 के, 2 लघुत्तम 1 घटे 3, मतलब कितना आएगा -2/2, कितना आया -1। चलिए अब D2 का मान निकालिए। A3 घटे A2, D3 कितना है, वो A3 कितना है -1/2, घटाना है A2 के मान 1/2। चलिए घटाइए, 2 लघुत्तम -1 ऐड करेंगे -2/2, काटेंगे तो -1 आया। दोनों डी का मान क्या है सेम, -1 अतः यह एपी में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गजरा मोहब्बत वाला। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का क्या होता है मान 0 0।
कजरा मोहब्बत वाला। चलिए, ए बी से समरूप दिया है पी क्यू आर के, तो क्यू आर और बी सी दिया है 2/3। इसका एरिया पूछा है, इसका क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, क्यू बट्टा आर बी सी है ना, स्क्वायर कर दीजिए ना। 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 के कितना होता है 9, हो गया। कौन सा दिक्कत है? चलिए आगे। कजरा मोहब्बत वाला। चलिए आइए, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। आइए, वो एक चीज याद कीजिएगा, निकालना है बाह्य वाला कोण का, बाहरी कोण। बाहरी कोण क्या होता है? दोनों अंतःकोण का योगफल होता है। बता दीजिए ना, x बराबर क्या होगा? कोण P और जोड़ क्या होगा? कोण Q। कितना है? 60 जोड़ 50, 110 डिग्री। बताइए, ये भी सवाल है 2026 में, देखिए मॉडल पेपर में है। आइए देखिए, बिंदु दिया है, क्या दिया है? अब मान लीजिए ना, यह लीजिए ना, ये आर ले लीजिए, एस ले लीजिए। आर का मान 0,6 है, एस का मान 8 0 है। रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। मध्य बिंदु का सूत्र याद होना चाहिए, x1 जोड़ x2 बट्टा में 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। यही सूत्र तो होता है मध्य बिंदु का नियामक। आइए ना, देखिए ना, x1 है 0 और y1 है 6, x2 है 8 और y2 है 0। x1 0, y1 6, x2 0, 8, y2 0। बैठा दीजिए ना, x1 कितना है 0 और x2 कितना है 8, बट्टा में क्या लिखेंगे 2। y1 कितना है 6 और y2 कितना है 0, बट्टा में क्या लिखेंगे 2। जोड़िए ना, 8 बट्टा में 2 और यहाँ 6 बट्टा में 2, काटिए ना, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4 3 आया है, कहीं नजर आ रहा है 4 3? यह D4 दरभंगा। चलिए आइए 27 का क्वेश्चन। इतना का 20 के दूरी निकालना है ना। आइए मान लेते हैं ए बी रेखा है, ए का मान मान लेते हैं 4 6 है और बी का मान मान लेते हैं 8 2 है। बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी सूत्र से, चलिए ए बी बराबर, आइए x1 घटे x2 के स्क्वायर और जोड़ y1 घटे y2 के स्क्वायर। अगर आपको याद होगा x2 घटे s1 का स्क्वायर, वो भी सही है, और y1 घटे y2 का स्क्वायर। ठीक है, आइए x1 कितना है देखिए ना, x1 है 4, y1 है 6, x2 है 8, नहीं लिखते ऑब्जेक्टिव है ना, सीधे बनाइए, और y2 है 2। तो x1 कितना है 4 घटे x2 कितना है 8 का स्क्वायर जोड़ y1 है 6 और y2 है 2, इसका स्क्वायर। आइए घटाइए, 8 में 4 घटा कितना होगा? -4 का स्क्वायर, और 6 में 2 गया तो 4 का स्क्वायर। देखिए ना, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे। अगर मान लीजिए तो 4 चौका 16, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस में, लोग क्या लिखेंगे हम 16, और ये भी हो जाएगा 16 और 16 16 32, 16 दूना 32 लिख सकते हैं। 16 4 का स्क्वायर है, निकल जाएगा। 4 उर्दू कहीं नजर आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है। चलिए 27 का हो गया। आइए 28वां सवाल, देखिए बउआ वाला सवाल है। देखिए, sin स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। sin के मान कितना होता है 60 डिग्री का? √3/2, तो इसका स्क्वायर, और cos 60 डिग्री का होता है 1/2 का स्क्वायर। आइए ना, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। कीजिए बट्टा पर के जोड़ लीजिए, 4/4 काटेंगे तो 1 आया आंसर। आया कि नहीं आया? एगो सूत्र पर नहीं हो जाता है डायरेक्ट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र तो याद है, अगर थीटा के मान अगर सेम है तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए, यदि रैखिक समीकरण का योग संगत हो तो रेखा होगी, रेखा निकालना है। संगत कौन होगा? जिसका अनेक हल हो वो संगत है, या एक भी हल हो वो संगत है, और कोई हल ना हो वो असंगत है।
ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आइए A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर है C1/C2। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट बराबर है C1/C2। A1/A2 और शुरू में हो गया झंझट। चलिए अगर तीनों मान बराबर है तो इसका होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। ठीक है, शुरू में दोस्त था, बाद में दुश्मन हो गया। बताइए कभी मिलान होगा? नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। अगर शुरू में झंझट हो गया तो आगे मिलान हो भी सकता है, मतलब इसका एक हल होता है। एक हल होता है। याद कर लीजिए कि अगर एक भी हल हो या अनेक हल हो, वो बात संगत है। तो ये क्या होगा? रेखा संगत होगा। ये भी क्या होगा? संगत होगा। और ये क्या है? असंगत। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ? 29 का। देखिए यदि रेखीय समीकरण युग्म संगत हो तो रेखा कौन होगी? या तो अच्छा, जो अनेक हल है उसका रेखा होता है संपाती। ठीक है, और एक हल होता है वो प्रतिच्छेदी, कोई हल नहीं है उसका समांतर होता है। तो कौन हो जाएगा? प्रतिच्छेदी या संपाती। ठीक है, आइए किस पद में स्थित है? तो देखिए, आइए इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये प्रथम पद है। तो ये क्या होगा? दूसरा पद होगा। ठीक है, ये क्या होगा? तीसरा पद होगा। ये क्या होगा? चौथा पद होगा। अगर पद में कहे तो क्या कहेगा मालूम है? चतुर्थांश। ये कहेगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं तो आगे क्या लिखते हैं? इधर प्लस में लिखते हैं मान। क्या लिखते हैं बुआ? प्लस में। जैसे 1 2 3 4 5 6। ऊपर में भी क्या लिखते हैं? प्लस में। क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6। दाया और प्लस, ऊपर प्लस, इधर होता है माइनस में। -1 -2 -3 -4। नीचा में भी होता है माइनस में। ठीक है, ठीक है, ये है प्लस, ये है प्लस। प्रथम पद में प्लस प्लस, या प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। ठीक है, ये है माइनस, ये है प्लस, मतलब दूसरा में क्या होता है? माइनस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस प्लस। ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पद। ये क्या है? चतुर्थ में ये प्लस है, ये माइनस है। तो याद कर लीजिए कि शुरू में अगर प्लस प्लस रहे तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस रहे तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस रहे तो तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस रहे तो चतुर्थ चतुर्थांश। हमारा सवाल लगा दिया शुरू में प्लस, लास्ट में प्लस, तो कौन मानेंगे? तृतीय में। मारिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए 31 पर। गजरा चलिए पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को लीजिए ना पहले। पी क्यू आर। ठीक है, आइए भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ा दिया। ये क्यू आर है ना, अगर एस तक लिख दिया, ले एस तक बढ़ा दिया गया कि अब क्या हो गया कि पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस हो गया 120 डिग्री। अच्छा, क्यू पी आर हो गया 63 डिग्री। क्यू पी आर ये हो गया वो 63 डिग्री। चलिए पी क्यू आर का मान पूछा है। पी क्यू आर इसका मान पूछ दिया है ना। पी क्यू आर, पी क्यू आर में भुजा क्यू आर दिया है बुआ कितना? क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ा दिया है तो अच्छा, ये बात पढ़े ना कि बाह्य वाला कौन होता है? जो अंतःकोण के बराबर होते हैं। चलिए तो ये 120 डिग्री है, तो ये 63 है। तो 120 में से अगर मान लीजिए 63 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में 3 7, 11 में 6 दिया तो 6 5 57 डिग्री।
ठीक है, चलिए। कजरा मोहब्बत, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो वही वाला एकदम मारिए समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ए बी सी, कह रहा है बीसी के समांतर है डीई। लीजिए डीई, एगो सूत्र जो है थेल्सपर्मी का, एडी बट्टा में डीबी बराबर होता है एई बट्टा ईसी के, मतलब ई बट्टा में ई बराबर होता है एई बट्टा ईसी के। अब जो मान दे दे, एडी दिया है 2 और डीबी दिया है 3, तो ई बराबर हो जाएगा एसी बट्टा ईसी के। क्या पूछा, ई बट्टा ईसी, लीजिए ना 2/3 होगा। क्या होगा, 2/3। किधर गया सवाल, 2/3 या लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, कह रहा है एबीसी और डीईएफ में एबी बटा डीई और एफ डी दिया है, तो ये समरूप है, समरूप होंगे। ठीक है, कह रहा है कि कौन कौन जो होता है बराबर होगा। लीजिए ना, पहले लिख लीजिए ना, ले लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दिया है, आप कह रहा है ए बी, लीजिए ए बी और डीई, ई वाला डीई है। अच्छा अच्छा, गजरा मोहब्बत वाला, हाँ ए बी डी ई और बी सी और एफ डी, मतलब ई वाला कोण के बात कर रहा है, ई वाला कोण कर रहा है बराबर है। तो लीजिए ना, कोण बी बराबर कोण ई कहीं नजर आ रहा है, कोण बी बराबर कोण ई, डी ई एफ। चलिए 34-35 का सवाल, आइए। वह दी गई आकृति में पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है, ओ केंद्र वाले पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, चलिए, यदि ओ क्यू दिया है, ओ क्यू दिया है 3 अब पी क्यू दिया है 4, तो ओपी पूछा, लीजिए ना, लगा दीजिए ना सूत्र, ओपी बराबर दोनों का रूट में स्क्वायर कर दीजिए ना, ओपी के ओक्यू के स्क्वायर जोड़ पी क्यू के स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के 16, जोड़ेंगे 25, कितना है 5 के, लीजिए ना 5 सेंटीमीटर सी। आइए, चलिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सवाल, देखिए ध्यान से। एक्स अक्ष से दूरी पूछे, वाई का निर्देशांक होता है, जैसे हम कहेंगे 4 5 में, तो ई हुआ एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक कितना है, तो 4 है। ठीक है, वाई का निर्देशांक पूछा जाए तो कितना है, 5 है। या भुज का मान पूछे तो ई वाला 4 हुआ, या कोटि का मान पूछे तो 5 हुआ। हमें पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, जब भी कहे एक्स अक्ष से दूरी वो होता है वाई का निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो 5 कहना है, और वाई अक्ष से दूरी कहे तो एक्स का निर्देशांक होता है। तो बताइए, तो एक्स अक्ष से दूरी इसमें क्या होगा, 12। किधर है, या लीजिए बी आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए आगे। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए। गजरा मोहब्बत, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू 2 स्पर्श रेखा है। वृत्त है, इस पर खींचा गया है 2 स्पर्श रेखा, कौन कौन है, टीपी और टीक्यू है। ठीक है, चलिए। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पीटी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया, पीटी क्यू ई बराबर दिया है वो 50 डिग्री, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए, पीओक्यू ई वाला मान पूछ रहा है, कोनो चिंता नहीं करने का, आई दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर कोण का योगफल दोनों का 180 डिग्री है, तब बताइए था, अगर मान लीजिए ये एक्स मान लेते हैं, उधर वाला 50 है, तो दोनों मिला के 180 डिग्री है, भेज दीजिए ना उधर, 180 में से 50 घटा दीजिए ना, यही तो एक्स मान 130 डिग्री कहीं नजर आ रहा है, लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। गजरा आइए,
दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, लीजिए चित्र तो पार दिया है, देखिए यह चित्र भी दिया हुआ है, घबराने कोई बात नहीं है। देखिए पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा है, पी आर क्यू बराबर आर का मान क्या है, थीटा है, ठीक है। कोण पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है और पी आर का मान 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान निकालना है। एक चीज याद कर लीजिएगा कि 90 डिग्री छोड़ के जो कोण आगे बढ़े और सामने सामने वाला जो कोण होता है वही तो लंब होता है। जैसे आई के सामने वाला कोण जो ई हुआ तो यहाँ लंब होगा, यहाँ पर कोण थीटा है ना तो ई लंब। चलिए लंब दिया है और कर्ण दिया है, कुछ नहीं करना है, त्रिकोणमिति के सूत्र ध्यान करना, एगो साइन वाला लीजिएगा, एगो कॉस वाला, एगो टेन वाला में, बस इतना ही में तो हो ही जाएगा। आप पता कीजिए कि लंब कर्ण कौन सूत्र में होता है, साइन में होता है। आप कहिएगा कोसेक में होता है, तो कोसेक कभी छोड़िए ना, उल्टा पुल्टा पहले साइन लीजिए ना, कोसेक में भी बन जाएगा लेकिन उल्टा करना होगा। साइन लेते हैं, चलिए तो साइन लंबा टक्कर होता है कि ना, तो साइन ले लिए। अभी कहिएगा साइन कहां से आ गया, लंब दिया है कर्ण दिया है, अलग के साइन लिए। अगर आधार कर्ण रहता तो क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, लंब आधार रहता तब टेन लेते, ठीक है। चलिए थीटा का मान दिया नहीं कुछ होता, थीटा लिख दिया है, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान है 3 और कर्ण है 6, काटेंगे तो 1/2 लीजिए साइन थीटा। अब बताइए तो 1/2 साइन कितने डिग्री के मान होता है, साइन 30 डिग्री के मान होता है, तो साइन साइन कट 30, थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा ये आंसर, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे, गजरा मोहब्बतवा, आइए टेन बराबर दिया है 3/4, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी, मतलब लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, तक कर्ण निकालने वाला सूत्र याद होगा कि दोनों का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का, ये 3 है, 9 + 4 √13 है, जा 4 का स्क्वायर है नहीं किए, 25 के तरह स्क्वायर है 5 के। बताइए तो लंब आधार कौन दे दिया है, निकल गया, तो कॉस की दिक्कत है, कॉस बराबर सूत्र याद होगा, आधार बट्टा क्या होता है कर्ण। आइए आधार कितना है, आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, कहाँ है लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, गजरा मोहब्बतवा, जब भी ऐसा सवाल रहे आंख बंद कर लीजिएगा, एक मार दीजिएगा, ठीक। अब देखिए कैसे, अब कॉट है 44 डिग्री, बट्टा में टेन है 46 डिग्री, ऐसा काम कीजिएगा, टेन है तो ये टेने में बदल दीजिए या कॉटे में बदल दीजिए, ठीक है। कैसे बदलेंगे तो देखिए, कॉट है तो रहने दीजिए। अब बताइए कॉट, एगो सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर tan 90 - थीटा, क्या होता है tan 90 - थीटा, ठीक है। और या tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 - थीटा। इसी प्रकार sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा। तो ए वाला रूल में एकरा अप्लाई कीजिए, cot है तो एकरा कीजिए tan, ठीक है, और यहाँ लिखिएगा 90 और थीटा के जहाँ पर कितने है, मतलब 90 में कितने घटाएंगे तो 44 होगा, तो 46, ठीक है। अब बट्टा में जो है tan 46 डिग्री रहने दीजिए ना, एक अभी कॉटे रहने दीजिए, कॉट रहने दीजिए, तब ना कॉट 90 में से कितने घटाएंगे तो 46, देखिए कॉट के कॉट रह गया, 90 में 46 घटाएंगे तो 44, ठीक है। अब चेंज करेंगे, ठीक है। आइए, गजरा मोहब्बत वाला, कॉट 90 - थीटा tan थीटा, अलग के tan लिखेंगे और थीटा के जहाँ पर 46 रखेंगे, अब बट्टा में tan 46 डिग्री, काटेंगे तो कितना आया 1, ठीक है। चलिए आगे, आइए हाँ रहा, चलिए एक वृत्त की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या पूछा है, लीजिए वृत्त की परिधि 88 दिया है। अब बताइए तब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr बराबर 88 और 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 और त्रिज्या r बराबर 88, लीजिए ना 2 से काटिए तो 44 और 22 से काटिए तो 2,
इधर बच गया r बट्टा 7 बराबर 2, कोने खानी गुना कीजिए ना, r के से गुना करेंगे r, 7 दूना 14, लीजिए 14 सेंटीमीटर किधर है, आइया बन गया 43 का। चलिए आगे, पी क्यू आर, आर पर समकोण है, लीजिए एगो त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज कह रहा है आर जो है ना वो समकोण है, यहाँ पर आर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ क्यू लिखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो साइन 80 डिग्री का मान निकालना है, बताइए तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, एक होता छाप लिया 90 डिग्री ई, अब बताइए तो एक कोण 90 डिग्री ई हो गया, तब पी प्लस क्यू मिला के कितने होगा 90 डिग्री, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 और एक ले लिया 90, तो दो को बच गया वो 90 डिग्री। अब लीजिए ना तो साइन अब पी प्लस क्यू, तो साइन रहने दीजिए ना, अब पी प्लस क्यू बराबर 90 डिग्री, एक माने होता है एक, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। किधर है, लीजिए मारिए स्क्रीनशॉट, आइए आगे। देखिए अल्फा बटा 4 बराबर दिया है 15 डिग्री, कोना खानी कीजिए ना, अल्फा के से गुना करेंगे तो अल्फा, आप 15 चौका 60 डिग्री, मतलब अल्फा का जो मान होगा वहां 60 डिग्री दे देंगे। देखिए ना दिया है √3 कोसेक अल्फा, √3 के रहने दीजिए ना, आप कोसेक अल्फा के मान कितने लिखेंगे बउआ 60 डिग्री √3, अब बताइए ना कोसेक 60 डिग्री के मान कितने होता है, साइन के उल्टा था, साइन 60 डिग्री के मान कितने होता है √3/2, तो एक हो जाएगा 2/√3, 31 बच गया सिर्फ 2, किधर है, लीजिए मारिए आंसर, छापिए जल्दी जल्दी, आइए आइए। R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग दिया है, चलिए दिया है तो दिया है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होंगे, बताइए तब 12.2 के बताए है कि नहीं बताए हैं, चलिए 12.2 के सवाल है कि नहीं, पहला या दूसरा है, चलिए तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई छोटका R1 के स्क्वायर जोड़ पाई छोटका R2 के स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर के रहने दीजिए, इधर बताइए तो पाई ले लेंगे कॉमन, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, पाई पाई कट गया, R स्क्वायर बराबर R1 के स्क्वायर जोड़ R2 के स्क्वायर, कहीं नजर आ रहा है, देखिए ना किधर है, अच्छा यह है, देखिए सी है, ठीक है। चलिए आगे, गजरा मोहब्बत, अब बताइए तो इस सूत्र अभी बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, हमारा पूछा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, किधर है ये कॉस, आइए देखिए 28 का सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम गौर से देखिएगा, क्या कि फंस सकते हैं, टॉपर विद्यार्थी फंस सकता है, ध्यान से देखिए। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, अब बताइए था एक लंबा 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, ऊर्ध्वाधर जो दीवार उठा हुआ है उसके शीर्ष तक पहुंचे, मान लीजिए ये दीवार है, क्या है दीवार है, तो सीढ़ी ऐसे नहीं रहता है, बताइए आई जमीन है, तो ये सीढ़ी हुआ, क्या हुआ इस सीढ़ी, ध्यान से देखिएगा सीढ़ी, ठीक है। चलिए तब 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, लीजिए तो ये 15 मीटर हो गया, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती, ध्यान सुनिएगा, दीवार है यहाँ, क्या सीढ़ी यहाँ पर है नहीं है, तो सीढ़ी जो है दीवार के साथ कोण बनाएगी, तो यहाँ बनाएगी, सीढ़ी दीवार के साथ कहाँ कोण बनाएगी, यहाँ कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ध्यान समझिएगा, सीढ़ी दीवार के साथ कोण बनाती है, अब नीचे में थोड़ा बनाएगी ऊपर बनाएगी, तो यहाँ पर कितने हैं 60 डिग्री, यहाँ तो 90 डिग्री होता है, छोड़िए। चलिए तो कह रहे दीवार की ऊंचाई निकालिए, दीवार की निकालना है ऊंचाई, अब याद कीजिएगा बताए हैं हम कि जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाला होता है लंब, ऐसे अब यहाँ नहीं लंब ले लीजिएगा, लंब लेंगे यहाँ, ई वाला इस बार लंब लेंगे, ई हो गया इस बार आधार, ठीक है, हाँ अब बताइए तो ई आधार हो गया, और ई आधार है कर्ण है, आधार कर्ण कौन सूत्र में होता है कॉस थीटा में,
तो इसलिए हम cos थीटा लेंगे, थीटा के जगह पर कितने लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या लेंगे, आधार बट्टा कर्ण, आधार हुआ h और कर्ण हुआ 15। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जहां कोण वही के सामने वाला लंब होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, cos 60 डिग्री का मान कितने होता है 1/2 और h बट्टा में 15 कोना खानी गुना कीजिए, h के 2 से गुना करेंगे 2h बराबर 15, h बराबर भेजेंगे तो 15/2 काटेंगे तो 7.5 किधरो है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, 7.5। चलिए क्या मारेंगे 7.5, ठीक है। चलिए आगे, कजरा मोहब्बत कॉट 1 डिग्री और गुना में कॉट 89 डिग्री, एगो के चेंज कर दीजिए ना, एक लिख सकते हैं हम कॉट 90 में से कितने घटाएंगे तो 1 होगा, तो 89, बाकी एक उतार लीजिए। चलिए, आ कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन और थीटा के जगह पर 89 डिग्री और गुना में कॉट 89 डिग्री। अब बताइए तो एकरा या तो प्लॉट दीजिए तो ओकरा प्लॉट दीजिए, तो ई 1/2 के नीचे में लिखेंगे तो कॉट 89 डिग्री और गुना में कॉट 89 डिग्री, कॉट कॉट कैंसिल, एक आंसर किधर है। चलिए 49 का 1। आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या पूर्ण को है या सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, ये 3πr² होता है। क्या होता है 3πr², यहाँ पर लिख देते हैं हम। चलिए आइए, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², ठीक है। अगर कहे गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3πr³, ठीक है। आइए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr², ठीक है। चलिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइए पहले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। गोला का कहे तो 4πr² होता है, सॉरी गलती हो गया, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ठीक है। चलिए, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², वक्र कहे था 2πr², हुल बुलाना नहीं, कुल कहे संपूर्ण कहे पूर्ण कहे बात एक ही है। और अर्धगोला का आयतन 2/3πr³, अर्धगोला का आयतन 2/3πr³, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह। तो इसमें क्या हो जाएगा है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए